गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने बड़ा प्यार दिया है और लगातार आप हमारी सब्सक्राइबरशिप भी बढ़ा रहे हो, जो कि अब 682 पे पहुंच गई है यूट्यूब चैनल पे, और हमारे लगातार फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और आपके सवाल अलग अलग कई हैं। अब की बारी जो सवाल सामने आया वो हमारी लाइफ क्या है, ये क्यों है और इसका पर्पस क्या है। बड़ी एक आजकल जो जनरेशन को ये आ गया है कि लाइफ का पर्पस ढूंढो, और लाइफ का तो मेन पर्पस तो यही है कि महराज साहब में रोज़ बोलते हैं ना, पही परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए हो तेरी बरिया। यही बारी है, एक चांस मिल गया है गोविंद से मिलने का। मिल सकता है तो मिल ले परमात्मा का नाम लेकर के, परमपिता परमेश्वर का लगातार नाम जप करके उसकी खुशी प्राप्त कर ले। एक बारी वो टूट पड़े तो फिर उसके बाद दिन सुखिए और रात सुहेले। महाराज अपने आप अंगीकार कर लेते हैं, परमात्मा मिल गया फिर तो जीवन मरण से मुक्ति, सब खत्म। तो ये एक पर्पस है। मैं चाह कर भी गुस्से पर काबू नहीं पा सकता, बाद में गिल्टी फील होता है, अर्निंग मेरी कम है, लाइफ में लग्जरी नहीं है। यहाँ भी अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इंसान हमेशा तृष्णा में लिप्त है। एक लॉन्गिंग है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ मिसिंग है और मैं उसको किसी भी तरीके से प्राप्त करूँ। असल मायने में देखा जाए तो परमपिता परमेश्वर के लिए ये तांग अंदर से होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, परमात्मा से उसकी जो लगातार एक वो बना होता है संबंध, जो डायरेक्ट कनेक्शन बना होता है, वो जैसे ही विच्छेद होता है, जैसे ही वो अलग अलग होता है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। और अगर वो नहीं रोता तो डॉक्टर्स घबराते हैं, पीठ पर मारा जाता है, थपथपाया जाता है, गला साफ किया जाता है कि बच्चा रोए। मगर बच्चा जब तक आनंद में होता है तो रोता नहीं है, जैसे ही वो उस आनंद से बाहर निकलता है तो वो रोना शुरू कर देता है। ये तृष्णा असल मायने में अपने प्रभु से मिलने की है, मगर इंसान अलग अलग जगह पे ढूंढता फिरता है। जैसे ही जवानी आती है वो काम में लिप्त हो जाता है कि शायद काम हो करके पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन करके उसको वो आनंद, वो कमी उसकी पूरी हो जाए जिसको वो तलाशता फिर रहा है। जब काम से मन के अनुकूल, उसके फेवर में कुछ मिलता है तब ये बड़ा खुश हो जाता है। फिर मद माया के अंध, माया के मद में वो अंधा हो जाता है, उसी में पागल होकर के काम को ही सब कुछ समझ के बैठ जाता है। और जहाँ उसको कुछ ऑपोजिट मिलता है, जो काम से भी वो सुख नहीं मिलता, अक जाता है, परेशान हो जाता है कि बस ये नहीं था, कुछ और था। जब ये रियलाइजेशन आती है तो फिर निराशा, कभी डिप्रेशन, नेगेटिव फीलिंग्स, या फिर अहंकार, क्रोध, गुस्सा, कहीं ना कहीं इस तरह की बात को किसी और जगह पे निकालना। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि चाह कर भी गुस्से पर काबू नहीं पाया जा सकता। लग्जरी कितनी है, आप कहते हैं लाइफ में लग्जरी नहीं है। अगर आप अपने से नीचे के थोड़े से लेवल्स देखेंगे, एक दो सीढ़ियाँ उतर करके, ये तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही बॉटम ऑफ द रंग है। आपको खाने पीने की भी इस समय हालत नहीं है कि आप रोटी भी ढंग की खा सको, इतनी बुरी कंडीशन तो शायद नहीं है आपकी। अगर आप मिडल ऑफ द रंग कहीं भी हैं तो अपने से नीचे वाले दो को देखो, वो जो आज आपका लाइफस्टाइल है उसको लग्जरी मानते हैं। ऊपर वालों को तो पता ही नहीं कि आपका लाइफस्टाइल है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल एक अलग ही लेवल का है। तो लाइफस्टाइल भी जितना आपके पास है, यदि आप उसमें संतुष्ट हो सकते हैं तो अलग बात है, नहीं तो फिर आप परेशान ही रहेंगे। क्योंकि ये लाइफस्टाइल जो है ये सब्जेक्टिव है और ये आपके इस समय के सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके टोटल इस समय के हालात कैसे हैं।
हाँ, ये पक्की बात है कि नाम जप में अगर चित्त लगाया जाए तो वो सर्व रोग का औषध नाम। ये दरिद्रता अगर है, अगर आपके पास फंड्स की कमी रहती है, तो उसका भी रास्ता जो है तय नाम जप के जरिए। वाहेगुरु वाहेगुरु नाम जप करते रहो, महाराज रास्ता खुद निकाल रहे हैं। तो असली आग जो है, असली तृष्णा जो है, असली तांग जो आपके अंदर है, वो आपके प्रीतम से बिछोड़े की है। मगर सही जगह पे ढूंढने से अलावा इंसान हर जगह पे उसको ढूंढता फिरता है जहां वो है ही नहीं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब में जब इस सवाल को लेकर के एक ध्यान से पाठ के टाइम पे ध्यान दिया तो अंग 1096 धन श्री गुरु अर्जन देव साहेब जी का राग टखणे में टखणे महला पंजवा। महाराज कहते हैं, गह डडड़ा तृण छाया गाफल जलियो पाए। गाफल मनुख जो गुलेखे में पड़ा हुआ मनुष्य है, वो घास फूस से भरा हुआ बना हुआ ये शरीर, जो ये छप्पड़ की तरह एक शरीर है जो घास फूस ठूस करके बनाया गया है, धरती के रस का बना हुआ ये शरीर है, उसको तृष्णा की आग में जलाता फिर रहा है, ढूंढता फिर रहा है कि ये अगन क्या है, उसका मीनिंग समझने के लिए ढूंढता फिर रहा है। जिन्ना भाग मथाहड़े तिन उस्ताद पनाहे। और जिसके भाग उदय हो जाते हैं, जो परमात्मा के चरणों से जुड़ जाते हैं, उसके नाम से जुड़ जाते हैं, जो वाहेगुरु 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 में लगातार अपना चित्त लगा लेते हैं, जो उसका निरंतर जाप कर लेते हैं, तिन उस्ताद पनाहे, उनको अपने उस्ताद, अपने गुरु, अपने परम पिता परमेश्वर वाहेगुरु का पनाह मिल जाता है, सहारा मिल जाता है, वो अंग संग हो जाता है, परम पिता परमेश्वर खुद साथ। जो तृष्णा की आग में जल रहे हैं, उस आग को हर जगह ढूंढते फिर रहे हैं, मगर जहाँ असली ढूंढना है वो अपने गुरु के श्री चरणों में, अपने गुरु के नाम में। और जिनका भाग्य उदय हो गया, जिन पर महाराज की आप कृपा हो गई, फिर वो नाम से जुड़ गए, और एक बारी जुड़ गए और अवस्था बन गई, तो महाराज ने उनको अपनी पनाह में भी ले लिया और उनका उद्धार भी कर दिया। इतने ही दयालु, इतने ही प्रेमी हैं परमपिता परमेश्वर भी, पर चलना हमें ही पड़ेगा, हमें उस रास्ते को समझना पड़ेगा और उसके ऊपर चलना पड़ेगा। महला पंजवा, नानक पीठा पक्का साजिया तरिया आण मौजूद। कहते हैं पंजवें जामे में, हे नानक, जब पीस करके और उसको पका पकू करके, सजा करके, खाना बना करके तैयार कर लेते हैं, जो श्रद्धालु मुसलमान होते हैं, नमाज के बाद भोजन की तैयारी रखते हैं, आण हजूर मतलब आ करके आगे रख के तैयार होके बैठ गए, बाजो सतगुर आपने बैठा चाख दरूद। मगर जब तक वो पीर आकर के दुआ ना पड़े, वो बैठा हुआ झकता रहता है, परेशान होता रहता है, इंतज़ार करता रहता है। इस तरीके से कई मनुष्य अलग अलग तरह के धार्मिक काम या कार्यालाप करते हैं, मगर जब तक परम पिता परमेश्वर आप ना टूट पवे, आप रहमत ना कर दे, तो वो भी इंतज़ार करता रहता है, उड़ीकता रहता है कि मेरा प्यारा आए और मेरे प्रभु के साथ मेरा संबंध स्थापित करे। बोलो सतनाम
श्री वाहिगुरु महला पंजवां। नानक हुस्सरियाँ पकाइयाँ पाइयाँ थाले माहे। तो कहते हैं हे नानक, पंजवे जामे में अगर कोई इंसान इतना गरीब हो जाए, इतने मोहताजी वाला समय आ जाए कि किल्लत हो कि वो चौला चूका भी अफोर्ड ना कर सके, और भुस्सरियाँ पकाइयाँ, भुस्सरियाँ मतलब जब धरती तप जाती थी गर्मी के महीनों में और उसके पास चूल्हा चौका नहीं है, तो वो आटे को हाथों से थाप करके बेल करके उस गर्म ज़मीन को हल्का सा पोछा लगा करके सफाई करके उस पे रोटी को रखता था, और वो जैसी पलट पलट के कच्ची पक्की रोटी उस गर्म ज़मीन पे बनती थी उसको ही खा करके अपना गुजारा कर लेता था। तो अगर ऐसी हालत हो जाए और वो भुस्सरियाँ पका करके कच्ची पक्की धरती पे, गर्म धरती पे पका करके और थाल में पा करके तैयार करा ले, जिन्नी गुरु मनाया रज रज से ही खाए। और अगर उन्होंने अपने गुरु को मना लिया है, अगर वो उसके बताए हुए रास्ते पे चल पड़े हैं, अपने गुरु के चरणों के साथ सांझ पा ली है, वाहेगुरु 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 का नाम निरंतर जाप चल रहा है, तो फिर उन भुसरियों का स्वाद भी ऐसा हो जाता है जैसे 36 प्रकार के भोजनों का स्वाद, और रज रज से ही खाएं, और वो उसको रज रज के छकते हैं, खाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। उन भुसरियों रोटियों से भी उनको वो आनंद मिलता है, वो खुशी प्राप्त होती है जो बड़े बड़े पकवानों से होती है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को मना लिया, वो गुरु वाले हो गए। बोलो सत्यनाम श्री वाहेगुरु। इतनी बड़ी महिमा साध संगत जी अपने गुरु को मनाने की, अपने गुरु को रिझाने की और अपने गुरु की नदर पाने की। तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हम क्यों परेशान रह रहे हैं? अगर लाइफस्टाइल की आपने बात करी थी ना, बताओ ये इस तरह का लाइफस्टाइल है कि आपके पास चूल्हे चौके का भी इंतजाम नहीं और आपको भुसरियाँ पकानी पड़ रही हैं? बताओ आप, क्या है ऐसा कुछ लाइफ के अंदर, या इससे बेटर है? अगर इससे बेटर है तो लाइफस्टाइल ठीक है ना, जैसा मिला है महाराज से आगे अरदास करो, लगातार पाठ करो। जब समा होगा, जब महाराज उठेंगे तो फिर पता नहीं वो कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे। नचीजें अचीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत तो कुर्बान। मेरे महाराज मुझ पे भी तो ठको, आप तो नचीजों को चीज करने वाले हो, अरदास तो करो एक बारी। क्योंकि देखो, गुस्सा करना, गुस्सा आना बहुत आसान है, मगर गुस्से से जो नुकसान होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी उस पर ध्यान दो। बाबा फरीद जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब में श्लोक फरीद जी अंग 1331 में बोलते हैं, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए। ये फरीद, अगर कोई बुराई भी कर रहा है तो उसका भला कर, तो उसके भले के लिए अरदासें कर, गुस्सा मन ना हटाए। इस गुस्से को, गुस्से रूपी चंडाल को मन में मत घुसने दे, मन के अंदर आने की जगह मत दे। और अगर तू ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, तेरे अंदर महाराज ऐसी समर्था दे देते हैं, तो देही रोग न लग गई, पल्ला सब किछ पाए। तेरे शरीर को रोग नहीं लगेगा। साध संगत जी यकीन मानो, गुस्सा करने से 100 अलग अलग तरह के रोग आ करके शरीर को लग जाते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज तो हैं ही, उसके अलावा ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, पता नहीं कितनी इश्यूज ऐसे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुस्से को संभालने से संभाले जा सकते हैं। इसलिए गुस्सा मन ना हटाए, क्योंकि देही रोग ना लग गई, पल्ले सब किछ पाए, और तेरे पल्ले सब कुछ मिलेगा। जो अच्छे कर्म, जो निमाणापन, जो तेरे अंदर एक हलीमी है, जो महाराज ने तुझे बख्शिश करी है,
वो तेरे अंदर एज इट इज़ रहेगी। अगर तू गुस्सा करेगा तो वो रुक नहीं पाएगी, वो हट जाएगी। गुस्से के साथ ही हौमें भी आएगी, गुस्से के साथ ही तेरी ज़बान भी कड़वी हो जाएगी। जबकि महाराज कहते हैं मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मेरा हो सम्मल थकी जी, ओ कदे ना बोले कौड़ा। वो कौड़ा नहीं बोलता, मगर गुस्से में आपने जरा सा जाती मार करके देखो अपने अंदर, गुस्सा आते ही सबसे पहले जबान कौड़ी होती है, सबसे पहले जबान से गलत बातें ही निकलती हैं, अपशब्द ही निकलते हैं। इसलिए इस गुस्से रूपी चंडाल को अंदर मत आने दो। वाहेगुरु 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 का जाप शुरू कर दो। जब भी लगे कि अब मामला कंट्रोल से बाहर जा रहा है, अब ये गुस्सा मुझे नहीं छोड़ेगा, स्थान से हट जाओ, टॉयलेट में चले जाओ जहाँ कोई तुम्हें परेशान भी ना करे, कोई तुम्हारे पीछे पीछे भी ना आए। वहाँ जाकर के कुछ देर के लिए ठंडे पानी से छिट्टा मारो, गहरी सांसें लो। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, धरती को प्रणाम करो और अपने वाहेगुरु को अंदर से आवाजें दो, सच्चे पातशाह बचा ले। ये गुस्सा रूपी चंडाल मुझे अंदर से खराब करने आ रहा है, मेरा इस पे जोर नहीं चल रहा, तू ही बचा। और यकीन मानो एक बारी करके ये देखना महाराज कैसे अंदर शांति बसा देंगे। और अगर एक बारी वो शांति आ गई, गुस्सा हट गया, तो कर शांत सुख मन आए वसया, हर इच्छा सब पुजाइयाँ, तो सारियां इच्छा वो मेरा परम पिता परमेश्वर आप पूजा देता है, सब पूरिया कर देता है। बस आप अपनी तरफ से जतन बनाई रखो, अपनी तरफ से इस गुस्से के अंदर ग्रसित ना हो, इसको अपने अंदर मत आने दो। प्रैक्टिस की बात है, लगातार प्रैक्टिस बनाई रखोगे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखोगे, तो आपकी ये प्रैक्टिस भी बन जाएगी और आप इस मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे। साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। भूल चूक की माफ़ी, अरदास है आप सबसे भी कि इसी तरह से प्रेम बनाए रखो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहो, संगत को भी और जोड़ो, गुरबाणी के साथ जोड़ो और इस कलयुग के अंदर भी वाहेगुरु के नाम की महिमा आगे बढ़ाओ। आज के लिए इतना ही। भूल चूक की माफ़ी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।